किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता, जहां बकरियां चरती रहती थीं। चरवाहा बहरा था, मगर उससे उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बैवी उसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भजवाया है। चरवाहे ने सोचा, मैं घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखे रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में उसने देखा कि एक घसियारा, घास काटने वाला, पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा उसके पास गया और कहा, भाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना ले आऊं। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से घसियारा बब्बी बहरा था, हा एक लफ्ज भी न सुन सका बल्कि और उल्टा गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूं। मेरे पास एक गाय और 2 भीड़ें हैं, जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो। मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूं, जो दूसरों की चीजें हथियालीते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहा उसकी बात न सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि बीवी बुखार में मुब्तला है और पड़ोस की एक औरत उसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाजना हो गया। उसने अपनी बकरियों को गना, सब बकरियां मौजूद थीं। घुसियारा अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने अपने दिल में कहा, यह घुसियारा कितना ईमानदार है। मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा, मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। लंगड़ी बकरी उसे दे देनी चाहिए, यूं भी मुझे उसको ज़ब्ह तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने लंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठाया और घुसियारे के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सलाह में ये तहफा कबूल करो। इस बकरी को ज़ब्ह करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घसियारा एक लफ्ज भी न सुन सका। वो गुस्से से चलाया कर कहा, चरवाहे, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं। मैं तो घास काट रहा था, चले जाओ वरना ना मार दूंगा। चरवाहा समझ नहीं सका कि घुसियारा नाराज क्यों हो रहा है। उसने एक आदमी को आवाज दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाब आलमी, मेहरबानी करके मुझे ये बताइए कि ये घुसियारा क्या कह रहा है। मैं बहरा हूं, मेरी समझ नहीं आता कि ये मेरा तहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद चरवाहा और घुसियारा दोनों चला चलाकर उस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतर कर उनके करीब आ गया। ये सवार घोड़े चराया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो उन दोनों से उस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने उन दोनों को नाराज होकर चलाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूं कि ये घोड़ा मैंने चराया है, मगर मुझे ये मालूम न था कि तुम्हारा है। मुझे माफ कर दो। इतने में घुसियारा चलाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चरवाहा चलाया, इससे पूछो कि ये मेरी तोहफा कबूल क्यों नहीं करता। मैं तो शुक्रिया के तौर पर इसको ये दे रहा हूं। इस पर जोर बोला, मैं इकरार करता हूं कि ये घोड़ा मैंने चराया है, मगर मैं बहरा हूं और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इसी असना में एक बूढ़ा वहां आ गया। घुसियारा दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूं, इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताइए कि ये क्यों चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि बूढ़ा गौंगा था, लिहाजा वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो इन सब के करीब आयावर इन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। इस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक उनके चेहरों को घूरता रहा कि वो घबरा गए। उसकी चमकदार स्याह आंखें थीं। वो दरअसल घूरकर असल हकीकत का पता चलाना चाहता था, लेकिन ये तीनों डरने लगे कि ये बूढ़ा उन पर कहीं जादू न कर दे। चनांचा चूर फौरहा घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग गया। चरवाहा ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और उन्हें भगाकर अपने घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। घुसियारे ने अपनी नजरें नीची कर लें और घास का गठरा अपने कुंधे पर उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ चला दिया। बूढ़ा उन्हें जाते देखता रहा। चंद मिनट बाद वो भी चला गया।